अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब और आप यकीनन फॉलो कर रहे होंगे इमरान खान साहब ने क्या कहा है इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद। अब हुकूमत ने ये इंदिया दिया है कि वो अब डिक्लेरेशन हासिल करेंगे इलेक्शन कमीशन से और उसकी बुनियाद पे इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने इंदिया ये दिया है। अब वो किस हद तक कर सकते हैं वो अलग बात है। साथ ही पीटीआई को डिसॉल्व करने की भी बात हो रही है। तो एक टग ऑफ वॉर चल पड़ा है इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद, और दोनों साइड से अपने अपने अंदाज में इलेक्शन कमीशन के फैसले की तशरीह की जा रही है। लेकिन इस दौरान एक और अहम मसला, सीरियस मसला ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने जो जो जराए कोट किए थे अपनी रिपोर्ट में, उनकी जो तहकीकात हुई है उसमें कई नाम ऐसे भी निकले हैं जिनका या वजूद नहीं है या वो गलत हैं। और उसमें चूंकि फॉरेन एडेड पार्टी का कहा गया, फॉरेन एजेंट का जिक्र किया गया, तो उस पे बहुत सारे लोग परेशान हैं, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। अब बाहर इसलिए कि बेशुमार लोग हैं अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में, जिन्होंने बड़े इखलास के साथ फंड्स फराहम किए, फंड रेजिंग में हिस्सा लिया, और इस उम्मीद के साथ कि एक नई पार्टी है शायद वो पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर सके। अब उसमें जाहिर है कोई तमाम लोग अकाउंटेंट्स नहीं थे, उनसे कोई प्रोसीजरल शायद गलतियां हुई हैं जिसका एतराफ़ पार्टी ने किया भी है। लेकिन सबसे बड़ा है कि लोग बाहर जितने भी पाकिस्तानी डायस्पोरा है परेशान बहुत हैं कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्यों गैर ज़रूरी तौर पे एक मामले को तवालत दी गई है। तो इसीलिए हमने सोचा कि एक ऐसे ही साहब हैं जो पीटीआई के इब्तदाई दिनों से उनके साथ हैं, टेक्सास में रहते हैं, नदीम जमान साहब। हम उनसे बुनियादी तौर पे ये सवाल करेंगे कि जब उन्होंने, नदीम साहब, आपने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुना, उसकी आप तफसीलात में भी गए हैं और आपको भी बड़ी परेशानी हो रही है, ट्विटर पे भी आप देख रहे होंगे लोग बाहर आ रहे हैं निकल निकल के जी हमारा नाम क्यों डाल दिया। तो आप वहाँ बैठे हुए हैं और चूंकि आप इतने करीब रहे, तो क्या आपके तासुरात थे इलेक्शन कमीशन का फैसला आने के बाद और उसकी तफसीलात देखने के बाद? अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपके व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया। ये एक बहुत सीरियस मसला, खासकर उनके लिए जो कि फोर फ्रंट पे इन्वॉल्व थे डे वन से फंड रेजिंग की एक्टिविटीज में। आपको पता है कि यहाँ पे इन चीज़ों को बहुत सीरियसली लिया जाता है और हमारे जो डोनर्स हैं और जो सपोर्टर्स हैं, उनको बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो एक लीगल तरीके से कर रहे हैं, और हम मेक श्योर करते हैं कि वो जो भी लीगल उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हम पूरी करके एक काम करें। अब यहाँ पे ये हुआ कि जो ही ये इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, तो आपको पता है यहाँ पे एक बिजी लाइफ है और टाइमिंग का इस तरह फर्क है कि अनफॉर्चुनेटली मैं उस सुबह नहीं देख सका ये। लेकिन दोपहर तक मेरे इनबॉक्स में कोई 8 कॉलें आ चुकी थी और मैसेजेस आ चुके थे कि ये क्या हो रहा है, ये हम तो हमें नॉन नॉन पाकिस्तानी डिक्लेयर कर दिया किसी ने। तो बहुत वो काफी नाराजगी थी उनकी, उनके टोन से लग रहा था। फिर मैंने कॉल बैक किए कुछ दोस्तों को, फिर मैंने जाके एक और जो डिटेल फैसला था उसकी लिस्ट देखी। उसमें ऊपर लिखा हुआ था कि जो जो भी ये कंसर्न जो लोग थे, जो कमेटी बनी थी, कि उन्होंने नादरा से वेरीफाई करके ये लिस्ट बनाई है। अब उस लिस्ट में जो पहली वाली लिस्ट थी, वो शख्स मेरे साथ फोन पे था और वो कह रहा था कि नदीम भाई, मैं 2 हफ्ते पहले मैं मुजफ्फरगढ़ फैमिली से मिलने गया था और 2 हफ्ते पहले मैं वापस आया हूँ नायकॉप यूज करके। मतलब ही डिडंट इवन यूज द यूएस पासपोर्ट दैट ही कुड हैव, लेकिन उसने, लोग यहाँ पे प्राउड फील करते हैं कि भाई मेरे पास नायकॉप है तो मैं नायकॉप यूज करूंगा एज ए ट्रैवल डॉक्यूमेंट, जो कि अलाउ है नादरा की तरफ से। हमें ये समझ नहीं आती कि अगर नादरा के पास ये रिकॉर्ड हैं तो शेयर क्यों नहीं किए इनके साथ, क्योंकि उन्होंने तो साफ लिखा हुआ है कि हमें ये तो सारी डॉक्यूमेंट्स नादरा ने दी हैं। और अगर इनको दी है तो कहाँ से गलती हुई है, क्या फिर तो ये एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी। ये साहब फिजिशियन है यहाँ पे, डैलस में है। डे वन से हमें डोनेशन मेंबरशिप है इनकी इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेंबरशिप है, वो पैसे देते हैं और वो साल में 2 दफा जाते हैं पाकिस्तान और अपना नायकॉप यूज करके। एक और साहब है हमारे, एक और डॉक्टर साहब, उनका मैसेज आया, वो इस वक्त पाकिस्तान में ही है, इस वक्त भी वो पाकिस्तान में। उन्होंने कहा भाई ये क्या हो रहा है,
मुझे इसलिए आ रही थी कि क्योंकि आई वाज द वन कलेक्टिंग द फंड। मैं फंड रेजिंग एक्टिविटीज यहाँ पे की थी। खान साहब को हमने डैलस में 2011 में होस्ट किया। उसके बाद काफी इमरान इस्माइल, असद कैसर, इस तरह जो भी लीडर्स आते रहे, हमने यहाँ पे उनके लिए फंड रेजिंग एक्टिविटीज पीटीआई के लिए करते रहे। खासकर जो 12-13 जो कि इन क्वेश्चन है इसमें, तो वो खासकर उस टाइम पे मैं यहाँ पे सारी एक्टिविटी कर रहा था। तो जो भी नाम आ रहे थे, फिर कंपनीज का भी इसी तरह था कि जो कंपनीज लिस्टेड थी, अगेन वो जो एक लिस्टेड थे वो साहब लिटरली पिछले हफ्ते लाहौर से वापस आए हैं, और लिटरली उन्होंने भी नाइकॉप यूज किया। हम तो मैंने तो पहले सफे पे देखा तो इमीडिएटली मैंने अपने लीडरशिप को कहा कि मैंने अभी सिर्फ पहली नजर मारी है, और तकरीबन कोई 7 लोग ऐसे हैं मुझे नजर आ गए हैं कि जो कि दे आर नॉट ओनली पाकिस्तानी, दे स्टिल ओन देयर नाइकॉप कार्ड, क्योंकि हमें वोट करना होता है। ये लोग बड़े एक्टिव हैं। तो वी कीप आवर नाइकॉप कार्ड्स, एंड नाइकॉप मींस नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज। तो ये जब वो वहां पे वो जो डॉक्यूमेंट देखा जिसमें लिखा कि ये नॉन पाकिस्तानी, तो यहाँ पे काफी रेज रहा, उसका काफी गुस्सा हुआ इमीडिएट। फिर एक और जो बड़ी अजीब सी हमें जो मंतक नजर आई इनकी, जो नॉन मंतक नजर आई, कि आखिर ये जा किस तरफ रहे हैं इस चीज के लिए। क्योंकि उन्होंने जब टोटल किया, और मैंने भी वो जो अमाउंट्स थे उनको टोटल किया, बाकी बातें सब छोड़ दें आप, लेकिन वो जो अमाउंट्स मैंने टोटल किए, तो वो जो जो हमारी एलएलसी ने जो डिक्लेयर किए वो है $70,960, $70,960। ठीक है जी। हमारे 2012 और 2013 के सिर्फ पीटीआई यूएसए के एक्सपेंस अकाउंट, जो कि हम यहाँ पे वेन्यू के लिए खर्च करते हैं, डिनर देते हैं, उसमें साउंड सिस्टम हायर करते हैं अगर वीडियो लगानी हो, 2012 में हमारा एक्सपेंस अकाउंट था $176,911, और 2013 में हमारा एक्सपेंस अकाउंट था $184,693। इतना तो हमने एक्सपेंस में वैसे ही खर्च किया था। बाकी तो छोड़े बात के हमारे ट्रैवल के अगर हमने कुछ दिए हो, और तो जो या कोई बाहर से स्पॉन्सर हो गए हो, वो बात बाकी छोड़े। ये तो हमने पीटीआई यूएसए के अकाउंट से इतने पैसे खर्च किए। तो 70,000 का इन्होंने कोई एरर निकाला है। आई मीन ये तो अकाउंटिंग एरर भी हो सकता था, लेकिन ये नहीं है जी। लेकिन वो नदीम साहब वो ये कह रहे हैं कि टेक्निकली ये गलत काम हुआ है, प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए गए हैं, तो टेक्निकल बुनियादों पे वो इमरान खान को नॉकआउट करना चाहते हैं। इम्तियाज साहब, इसकी तो बिल्कुल सेंस नहीं बनती। टेक्निकल अगर वो वर्ड यूज कर रहे हैं कि ये नॉन पाकिस्तानी है, तो ये जो टर्म है नॉन पाकिस्तानी, ये फॉल्स आ जाती है। तो यहाँ पे मतलब वेस्ट में, अमेरिका में, इसको अगर कोई इस तरह की डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेगा, एंड मुझे एहतराम है सारी जो हमारे पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं, लेकिन जो यहाँ पे इस तरह की कोई डॉक्यूमेंट तैयार करके अपने किसी कोर्ट में पेश करेगा, तो उसको डिरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी में फायर कर सकते हैं वो, कि ये जो आपने किया है ये आपने गलती की है, और गलती पे फायर करते हैं। ये नहीं कि उन्होंने जानबूझ के की है। अगर उनसे ये गलती भी हुई है तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि आपने एक इंफॉर्मेशन को जो कि बड़ी आसानी से आप वेरीफाई कर सकते थे, इसको वेरीफाई करना बहुत आसान है, और उसके बावजूद आपने वो गलत इंफॉर्मेशन दी है। ना सिर्फ ये कि अब ये प्रोपेगेट हो रही है मीडिया में और कह रहे हैं कि ये लोग नॉन पाकिस्तानी हैं, तो काफी रेज है इस बारे में। इसके अलावा बैरूनी ममालिक में आबाद पाकिस्तानी वो इस बात पे भी गुस्से में हैं या परेशान हैं कि जो वोटिंग के हक की बात हुई थी, इमरान खान ने, पीटीआई ने ये एक शुरू किया था, इनिशिएटिव लिया था, लेकिन वो मौजूदा जो नई हुकूमत आई है, जिसको आप लोग इम्पोर्टेड हुकूमत भी कहते हैं, जी, तो उन्होंने इस मसले पे पानी फेर दिया है। तो इस पे भी आपको अफसोस हुआ है? सिर्फ अफसोस नहीं होता। अगेन इम्तियाज साहब, हम क्योंकि एक लीडरशिप रोल में रहे हैं, और हमने वॉलंटियर किया कि हम इन चीज़ों को प्रोपेगेट करें, और जोर लगाएं कि ये चीज़ें जो ओवरसीज पाकिस्तानी का वोटिंग राइट्स है ये हो। तो हम इंगेज करते हैं कम्युनिटी को, और कम्युनिटी से जो रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी इंफॉर्मेशन दें। देखें, ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करना, डेटा गैदर करना एक वॉलंटियर बेस पे एक मुश्किल काम होता है। तो वो लोग सारे इकट्ठे होकर जब ये करते हैं, और फिर हम एक खुशखबरी सुनाते हैं कि भाई ओके, अब आपके वोटिंग राइट्स हो गए, अब मेक श्योर कि आप रजिस्टर हो अपने अपने हलकों में। वो सारा कुछ करने के बाद एक दिन खबर आ जाती है कि आपके वोटिंग राइट्स चले गए।
अब फॉर व्हाट, हुआ क्या है, हमने क्या किया कि हमारे वोटिंग राइट्स ले लिए? तो ये इस पे एक बहुत बहुत सख्त गुस्सा है यहाँ पे, और अफसोस है। और हम जैसे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, हमको तो वो अब तो वो शादियों पे भी जाते हैं तो वो लोग पहले से ही दे के वो सारे लाते हैं कि तुम्हारी वजह से हुआ है, और हमारा इस पे क्या कसूर है? ये एक बहुत ही अफसोसनाक एक गुस्सा है, हमारी कम्युनिटी में गुस्सा है इसके बारे में कि ये अगर लीडरशिप होती है तो आपको तो इंक्लूजन के और तरीके देखने चाहिए कि और किस तरह हमें इन्वॉल्व करें, बजाय इसके कि वो एक तरीका था जो कि हमारा एक बॉन्ड है हमारी मदरलैंड से, आप वो तोड़ रहे हैं। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आपने सही कहा कि बुनियादी तौर पे नियतों में कोई कसूर, कोई फर्क नहीं था, बल्कि प्रोसीजरली कुछ चीज़ें गलत हुई होंगी, लेकिन उसमें भी इन्होंने ताने बाने इलेक्शन कमीशन ने उसके गलत जोड़े हैं। और एक बहुत बड़ा जो दुख हुआ है जो पाकिस्तानियों को बकौल नदीम साहब के, वो ये है कि इनके पाकिस्तानी होने पे एक लिहाज से उसको एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। और वो बिल्कुल सही उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि जो नेशनल आईडी कार्ड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी है, जिसको नाइकॉप कहते हैं, जिन लोगों के पास अगर वो है तो वो क्यों पाकिस्तानी, किसी भी पाकिस्तानी जमात को चंदा या अतिया नहीं दे सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे पाकिस्तानी गुस्से में हैं, खफा भी हैं, और वो इसी सवाल कर रहे हैं कि एक तो आपने उनके पाकिस्तानियत पे शक किया, दूसरा एक और गुस्सा भी है कि उनसे वोट का हक क्यों लिया गया है। अब दुआ ये करनी चाहिए कि वोट का हक इंशाल्लाह कभी उनको मिले। अगर पीटीआई की हुकूमत दोबारा बरसरे इक़्तिदार आई, दोबारा हुकूमत बनी, तो हो सकता है ये हक बहाल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब।